दोस्तों जय हिंद। हम लोग किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन 2 प्रकार से करते हैं। फर्स्ट जो होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन, यानी कि एक स्टार और एक डेल्टा। जब मोटर टर्मिनल को आप खोलेंगे तो उस बॉक्स में इस टाइप से 6 पॉइंट आपको मिलेगा, जिस पर लिखा होगा U1, V1 और W1, ठीक है। और दूसरे साइड में भी लिखा होगा U2, V2 और W2। क्लियर है। और जब हम इस पॉइंट को ऐसे शॉर्ट कर देते हैं और U1 और V1 और W1 पर R, Y, B जब सप्लाई दे देते हैं तो इस तरह के कनेक्शन को कहा जाता है स्टार कनेक्शन। और इस वाले जो पॉइंट पर हो जाता है इस पर 0 वोल्ट यानी कि न्यूट्रल पॉइंट इसको माना गया है। ये वाला जो पॉइंट पर कभी भी आप वोल्टेज चेक करेंगे, यानी कि इस पॉइंट पर एक मल्टीमीटर का लीड रखेंगे और इस पर रखेंगे या फिर इस पर रखेंगे या फिर इस पर रखेंगे तो आपको यहाँ पर 230 या फिर 220 वोल्ट सप्लाई दिखाएगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट होता है न्यूट्रल यानी कि 0 वोल्ट यहाँ पर हो जाता है। तो ये हो गया स्टार कनेक्शन। दूसरा जो होता है डेल्टा कनेक्शन, उसमें भी आपको इस टाइप से दिखेगा। जब टर्मिनल बॉक्स खोलेंगे मोटर का तो उसमें भी इस टाइप से दिखेगा। और उसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक साइड को इस टाइप से पत्ती लगा देते हैं और इधर से U1, V1 पर हम क्या करते हैं कि इस साइड से R, Y, B सप्लाई देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों करते हैं, यानी कि इसमें इस टाइप से कर देते हैं और ये स्टार कनेक्शन में इस टाइप से करते हैं। इसके अंदर की बात आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हम जानते हैं कि स्टार कनेक्शन में हर एक फेज को हमें कितना वोल्टेज देना होता है, वहाँ पर हमें 220 वोल्ट मिलता है जब स्टार कनेक्शन करते हैं। और वही जब हम डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो हर एक फेज पर हमारा क्या होता है 415 वोल्ट की सप्लाई मिलता है। तो आखिर ये कैसे मिलता है इसको थोड़ा सा और समझते हैं। हम जानते हैं कि मोटर में 3 वाइंडिंग होता है इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर होता है U1, U2, V1, V2 और W1, W2। यही जो दो पॉइंट है, यानी कि हर एक कॉइल का 2 सिरा होता है और यही 2 सिरा आपको यहाँ पर दिखता है, यानी कि यहाँ पर भी 6 पॉइंट, 3 पॉइंट इस तरफ और 3 पॉइंट इस तरफ होता है। और वही पॉइंट यहाँ पर आपको यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट दिखता है। एक साइड का 3 पॉइंट और दूसरे साइड का भी 3 पॉइंट दिखता है। तो होता क्या है कि जब हम स्टार कनेक्शन करते हैं तो स्टार कनेक्शन में हम क्या करते हैं कि इस साइड को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मोटर टर्मिनल बॉक्स में जो कनेक्शन होता है एक्चुअल में वो कैसे होता है, देखिए उसमें होता है जैसे यहाँ पर U1 हो गया, V1 हो गया और ये W1 हो गया। तो जब मोटर टर्मिनल में जब हम टर्मिनल को चेक करेंगे, जब मल्टीमीटर से हम टर्मिनल को चेक करेंगे तो हमारा U1 और U2 इस टाइप से कॉइल होगा, यानी कि यहाँ से लेके इसमें ऐसे ऐसे कॉइल है। वही V1 और ये V2 हो जाता है और W1 और ये W2 हो जाता है। अब समझिए कि इसमें फिर 415 वोल्ट कैसे आता है। तो हमारा U1 पर हमारा क्या सप्लाई आ रहा है, R फेज आ रहा है, यहाँ पर R फेज आ गया। और U2 पर क्या सप्लाई आ रहा है, U2 पर हमारा Y सप्लाई मिल रहा है, क्योंकि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल को हमने एक पत्ती लगा के शॉर्ट कर दिया है। तो U2 पर हमारा क्या मिल रहा है, Y सप्लाई। तो यहाँ पर Y हो गया। सेकेंड में हमारा क्या हो गया, यहाँ पर V1 पर हमारा Y फेज मिल रहा है और V2 पर क्या मिल रहा है, ब्लू फेज मिल रहा है। वैसे ही W1 पर हमारा ब्लू फेज मिल रहा है और यहाँ W2 यहाँ पर है तो W2 पर यहाँ पर R फेज मिल रहा है। तो हर एक फेज को आप देखेंगे कि यहाँ पर 415 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि इधर से R मिल रहा है, इधर से Y मिल रहा है, इधर से Y मिल रहा है, इधर से ब्लू मिल रहा है और इधर से R मिल रहा है। तो हर एक फेज को यहाँ पर 415 वोल्ट मिल रहा है। कभी भी आप ऐसा मोटर में नहीं देखेंगे, बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो रीवाइंडिंग के लिए जाता है तो कभी कोई मैकेनिक गलत कर दे तो अलग बात है कि U1 और U2 आपको सामने सामने मिलेगा। U1 और U2, V1 और V2 और W1, W2 ये कभी नहीं होता है। हमेशा आप चेक करेंगे तो U1, U2 ऐसे क्रॉस में दिखेगा आपको, V1, V2 इसमें दिखेगा और W1 और W2। तो हम क्या करते हैं जब स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि तीनों पॉइंट को हम लोग शॉर्ट करते हैं, यानी कि इस टाइप से शॉर्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट करने से क्या हो गया, चाहे U1 यहाँ, U2 यहाँ पर हो, V2 यहाँ पर हो या फिर W2 यहाँ पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि तीनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दे रहे हैं, तीनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दे रहे हैं। लेकिन यही मोटर को यदि हमें डेल्टा में चलाना होता है तो डेल्टा में चलाने के लिए हमको इस टाइप से कनेक्शन चाहिए। हर एक फेज पर हमें 415 वोल्ट यानी कि 400 यहाँ पर 15 वोल्ट मिलेगा, तभी जाके ये मोटर चलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको स्टार और डेल्टा एक क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए किसी भी मोटर का कनेक्शन करने से पहले सबसे बेस्ट जो तरीका है उसको आपको चेक कर लेना चाहिए, यानी कि मोटर का वाइंडिंग कैसे है उसको हम टर्मिनल पर चेक करेंगे। यानी कि जब U1 और U2 पर जब हम लगाएंगे तो कंटिन्यूटी शो करेगा, V1 और V2 पर
मल्टीमीटर चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी शो करेगा, कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा, और W1 और W2 पर भी करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस शो करेगा। तो इससे हमें दो चीज़ का मालूम चल जाता है, एक तो हर एक वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है सेम होना चाहिए क्योंकि 3 फेज का ये मोटर है, और दूसरा कि हमारा टर्मिनल किस टाइप से लगा हुआ है, यानी कि U1 U2 किसके सामने है, यानी कि U2 V1 के सामने है, W1 के सामने V2 है, यानी कि सब ऐसे क्रॉस में है, और ये आपका इस टाइप से आके इस टाइप से लगा हुआ है। तो ये आपको मालूम चल जाता है, और मोटर भी हमारा सही है या फिर खराब हो गया ये भी आपको मालूम चल जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।